हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपने 16वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारा भूगोल विषय से है। और आज हमारा प्रकरण है कृषि एवं प्रकार। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो इसे देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पाठ योजना संख्या डालेंगे। हमारा 16वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 16 डालेंगे। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम आपको पता होगा कि जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी हुई जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर डालना होता है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि विषय हमारा है भूगोल और प्रकरण हमारा कृषि एवं प्रकार। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो आपको बता दें, समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य जो होता है वह विषय के लिए होता है, इसलिए अगर आपने पहला लेसन प्लान लिख लिया है तो आपको समान उद्देश्य बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूर्वत लिख सकते हैं आप। जैसे समान उद्देश्य में होता क्या है, समान उद्देश्य में यह होता है कि आप छात्रों को उस विषय के प्रति रुचि जागृत करते हैं, उनके अंदर उस विषय का ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। जैसे इसमें है छात्रों को भूगोल विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक एवं आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देना। यह सारी चीज़ें आपका जो है समान उद्देश्य में हो जाएगा। परंतु अगर समान उद्देश्य लिखना चाहते हैं तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं लेसन प्लान का। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है, जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य बदलते रहता है, परंतु समान उद्देश्य नहीं बदलता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में कई बिंदु होते हैं, परंतु मुख्यतः आपको 3 बिंदु ही लिखने होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो पहला है ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो इसमें पहला है छात्र कृषि एवं कृषि के प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, तो आपको पता होना चाहिए बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी छात्रों के। तो देखिए, बोधात्मक उद्देश्य का पहला है कृषि एवं कृषि के प्रकार के संबंध में प्राप्त ज्ञान को छात्र समझ सकेंगे। दूसरा, कृषि के बारे में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य है, यानी जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो इसमें पहला क्या है, छात्र कृषि के संबंध में प्राप्त ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी सहायक सामग्री की है, तो आपको पता होना चाहिए सहायक सामग्री हम कब इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज क्या होता है। तो जब आप प्रकरण को पढ़ाने के लिए कक्षा में जाते हैं तब आपकी सहायक सामग्री का यूज़ होता है। जैसे आपने, अगर आपका जो प्रकरण है, आप मान लीजिए आपका जो प्रकरण है कृषि एवं प्रकार, तो आप एक चार्ट पर कृषि जो को दर्शाएंगे, उसके प्रकार कैसे कितने प्रकार के होते हैं यह दर्शाएंगे। यह आपका किस में आएगा, सहायक सामग्री में आएगा। इससे क्या होता है, छात्र जो है जल्दी सीखते हैं। पढ़ने की अपेक्षा छात्र देखकर चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा उपयोगी सामग्री तथा प्रकरण से संबंधित चित्र आदि, ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, सहायक सामग्री में आएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पूर्व ज्ञान की है। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होगा छात्र कृषि एवं कृषि के प्रकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी छात्रों को कुछ ना कुछ पता होगा पहले से कृषि के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। तो आप ये लिखेंगे छात्र कृषि एवं कृषि के प्रकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न आपको पता होना चाहिए। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, लेसन प्लान की जान होती है और इसी से ही लेसन प्लान की शुरुआत की जाती है। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न ऐसा रखना चाहिए कि प्रस्तावना का जो प्रश्न है वो सरल हो और श्रृंखलाबद्ध हो, प्रकरण से ही संबंधित हो, छात्रों के पूर्ण अनुभव
एवं जो वर्तमान है उन दोनों के बीच का समन्वय हो उसमें। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे प्रस्तावना प्रश्न लिखते समय। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें आपका पहला होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा कॉलम हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा हमारा है छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा गेहूँ धान क्या है, तो छात्रों का उत्तर है अनाज। दूसरा, अनाज का उत्पादन कौन करता है, तो किसान करता है। किसान कौन सा कार्य करके अनाज का उत्पादन करता है, तो कृषि का कार्य करके उत्पादन करता है। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, अनाज का उत्पादन कौन करता है, तो किसान करता है। तीसरा प्रश्न, किसान कौन सा कार्य करके अनाज का उत्पादन करता है, तो कृषि का कार्य करके अनाज का उत्पादन करता है। चौथा प्रश्न हमारा कृषि के प्रकार बताइए। तो यह छात्रों के लिए क्या होगा, यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा, यानी इससे आपके प्रकरण की शुरुआत होगी। प्रस्तावना प्रश्न को आप ऐसा बनाइए जिससे आप छात्रों से अपना प्रकरण निकलवा सकें। ठीक है, अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन जो है इसमें आपको लिखना होगा, बच्चों आज हम कृषि एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जब आपका प्रस्तावना प्रश्न ऐसा हो कि जो छात्र हैं वो प्रकरण के प्रति उत्तेजित हो जाएं और छात्रों के साथ साथ जो अध्यापक हैं उनके अंदर भी उत्साह हो। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। यदि आपका जो प्रकरण है बहुत बड़ा है और एक ही साथ समझाने में छात्रों को आपसे त्रुटियां हो सकती हैं, छात्रों को समझ नहीं आ सकता है, तो आप उस प्रकरण को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इसलिए आप लिखेंगे, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रथमा अनुवृत्ति ब्रैकेट में लिखेंगे कृषि। फिर 4 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें पहला आपका होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कृषि और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण में लिखेंगे क्या, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत के 2/3 जनसंख्या। आगे पढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य में आप ये ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कृषि प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, फसलों, फलों, सब्जियों और पशुधन पालन को इसमें शामिल किया जाता है। फिर देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में जो हम स्पष्टीकरण दे रहे थे, संख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। और देखते हैं, कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। फिर से आप छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित हैं, संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 आबादी। ठीक है, अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जब आप स्पष्टीकरण दे लेते हैं अपने प्रथमानुवृत्ति का, तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं कि छात्रों को कितना समझ में आया है, छात्रों ने कितना सीखा है और उनको कितना याद है। यह सारी चीज़ें देखने के लिए आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्नों को लिया गया है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित कार्य में लगे हैं, तो छात्रों का उत्तर होगा 50%। ठीक है, 50%। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, कृषि के मुख्य प्रकार बताइए। तो ये छात्रों के लिए क्या होंगे, समस्यात्मक प्रश्न होंगे। तो इसका स्पष्टीकरण आपको द्वितीय अनुवृत्ति में देना होगा। द्वितीय अनुवृत्ति
आपका जो प्रकरण होगा, आपको ऐसे प्रश्न करने हैं कि जिससे छात्र जो है आपका प्रकरण जो निकल कर सामने आए छात्रों के द्वारा। द्वितीय अनुवृत्ति हेडिंग डालेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कृषि के प्रकार। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप फिर से लिख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कृषि के प्रकार। अब स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम आदि के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके 2 प्रकार हैं, गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आगे देखेंगे निर्वाह कृषि। पहला है हमारा, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि, जिसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। दूसरा आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत में प्रचलित है। इस कृषि झूमिंग, वर्तमान एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रचलित है। इसमें लिखेंगे आप आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरी, झूमिंग तथा चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। चलवासी पशुचारण कृषि भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में है। दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप लोग वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि जैसे बांग्लादेश में कृषि, ब्रैकेट में लिखेंगे आप धान की फसल के साथ। आगे बढ़ने से पहले श्यामपट्ट कार्य देख लें हम लोग। जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में है वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि और दूसरा हमारा रोपण कृषि। अब देखते हैं इसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि जैसे बांग्लादेश में कृषि, धान की फसल के साथ मछली पालन और रोपण कृषि, चाय, कहवा, काजू की खेती। अब जब आपका प्रकरण पूरा हो जाएगा, आपका व्याख्या पूरा हो जाएगा, व्याख्यान जो आप दे रहे थे वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप संपूर्ण जो आपका प्रकरण है उससे आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, परंतु इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जो आपने बोध प्रश्न पूछे वो प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए। नए प्रश्नों को आप इसमें स्थान देंगे उस प्रकरण से संबंधित। इसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका होगा छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, और दूसरा जो हमारा ब्रैकेट होगा वो होगा छात्र क्रिया का जो कॉलम है हमारा। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है छात्राध्यापक क्रिया में, कृषि कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। दूसरा, कृषि से आप क्या समझते हैं? तो फसलों, फलों, सब्जियों को उगाना और पशुपालन करना। तीसरा प्रश्न, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 2/3 जनसंख्या। चौथा, कृषि की कुछ संक्रियाएं बताएं। तो जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, यह सब क्या होते हैं? कृषि की संक्रियाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न, मिश्रित कृषि का कोई एक उदाहरण बताइए। तो मिश्रित कृषि का कोई एक उदाहरण देख लीजिए, धान के फसल के साथ मछली पालन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के लेसन प्लान देखने हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको 30 वीडियो जो लेसन प्लान के प्रोवाइड करवाए गए हैं। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं गृह कार्य
गृह कार्य में आप प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। छात्र अपने यहाँ की जाने वाली कृषि का नाम तथा उसमें उगाई जाने वाली फसलें एवं की जाने वाली क्रियाओं को लिखकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग है वो हमारी किसकी है, समीक्षा की। समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाती है कि आपका जो लेसन प्लान है वो कैसा है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं या नहीं, किन कौशलों का प्रयोग आपने किया है, किन कौशलों का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, शिक्षण प्रभावी हो रहा है या नहीं हो रहा है, अनुशासन कैसा है, TLM का प्रयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें आपकी टिप्पणी में यानी समीक्षा में टिप्पणी की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।